हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म सन 570 ईस्वी में मक्का मौजूदा सऊदी अरब में हुआ था। यह वर्ष आमुल फील हाथियों का वर्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसी वर्ष यमन के राजा अब्राहा ने हाथियों की सेना से काबा पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे अल्लाह ने नाकाम कर दिया। आपके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमिना था। आपके जन्म से पहले ही आपके पिता का इंतकाल हो गया था और 6 वर्ष की उम्र में माता भी चल बसी। इसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। आप बचपन से ही सच्चे, ईमानदार और शालीन स्वभाव के थे। लोग आपको अल अमीन, सच्चा व भरोसेमंद के नाम से जानते थे। व्यवसाय और विवाह। युवावस्था में आपने व्यापार का काम संभाला और ईमानदारी के साथ काम किया। इसी दौरान एक धनी महिला हजरत खदीजा रजी अन्हा ने आपके व्यापार में रुचि ली। आपकी सच्चाई और व्यवहार से प्रभावित होकर उन्होंने आपसे विवाह का प्रस्ताव रखा। उस समय आप 25 वर्ष के थे और खदीजा रजी अन्हा 40 वर्ष की थीं। यह विवाह एक आदर्श विवाह था और हजरत खदीजा आपकी पहली और जीवन भर सबसे करीबी पत्नी रही। पैगंबर बनने की शुरुआत। 40 वर्ष की उम्र में आप पर अल्लाह की ओर से वही प्रकाशना का सिलसिला शुरू हुआ। ये घटना गारे हिरा नामक एक गुफा में हुई, जहां आप अक्सर ध्यान में लीन रहते थे। जबरील अलैहिस्सलाम नामक फरिश्ता देवदूत आपके पास आए और कहा, इकरा यानी पढ़ो। यहीं से इस्लाम का संदेश शुरू हुआ और आप अल्लाह के अंतिम रसूल घोषित हुए। दावत का दौर, प्रचार का प्रारंभ। शुरुआत में आपने अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को इस्लाम की दावत दी। हजरत खदीजा, अली रजिया, अबू बकर रजिया और जैद बिन हारिसा रजिया सबसे पहले ईमान लाने वालों में थे। धीरे धीरे आपने मक्का के लोगों को तौहीद, एक अल्लाह की ओर बुलाया और मूर्ति पूजा से मना किया। लेकिन मक्का के कुरैश कबीले के सरदारों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने आपका विरोध करना शुरू कर दिया। मक्का में यातनाएं और हिजरत। मक्का में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ने लगे। आपको और आपके साथियों को गालियां दी गईं, पत्थर मारे गए, सामाजिक बहिष्कार किया गया। बावजूद इसके आपने कभी झूठ या बदला नहीं लिया। साल 622 ई में जब मक्का में स्थिति असहनीय हो गई तो आपने अल्लाह के आदेश से मदीना, उस समय यसरिब की ओर हिजरत प्रवास किया। इस ऐतिहासिक यात्रा को इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है। मदीना में इस्लामी समाज की स्थापना। मदीना पहुंचने के बाद आपने एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी। मुसलमानों, यहूदियों और दूसरे समुदायों के बीच समझौते किए गए। आपने मस्जिद नबवी की स्थापना की, जो इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थल है। आपने मदीना में भाईचारा, मदद, इंसाफ और समानता पर आधारित समाज का निर्माण किया। घरेलू और सामाजिक शिक्षाएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं को अधिकार, अनाथों की मदद, गरीबों की सहायता और पड़ोसियों से अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी। उन्होंने जाति, रंग, नस्ल और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने का संदेश दिया। उनका मशहूर हदीस है, बेहतर इंसान वही है जो दूसरों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। युद्ध और शांति के प्रयास। मदीना में भी मक्का के काफिरों ने चैन नहीं लेने दिया। कई युद्ध हुए, बद्र, उहुद, खंदक आदि। इनमें आपने धैर्य और रणनीति से मुकाबला किया। बद्र में 313 मुस्लिमों ने 1000 से ज्यादा मक्कियों को हराया। हालांकि जब भी शांति का मौका आया, आपने उसे चुना। हुदैबिया का संधि इसका एक उदाहरण है। ये दिखाता है कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ, दया और सद्भाव से फैला। मक्का की विजय। 630 ई में आप 10,000 अनुयायियों के साथ मक्का वापस लौटे, लेकिन आपने किसी से बदला नहीं लिया। आपने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, तुम सब आजाद हो। ये इस्लामी क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने काबा को मूर्तियों से साफ किया और एक बार फिर इसे तौहीद का केंद्र बना दिया। विदाई, हज और अंतिम भाषण। 632 ई में आपने हज्जतुल विदा, विदाई हज किया। इस अवसर पर आपने एक ऐतिहासिक खुतबा भाषण दिया, जिसमें मानवाधिकार, महिला अधिकार, समानता और तौहीद की बातें कही। आपने कहा, न किसी अरबी को अजमी पर और न किसी गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता है सिवाय तकवा, भक्ति और अच्छा कर्म के। साल इंतकाल। 632 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। आपने दुनिया को वो पैगाम दे दिया जिससे इंसानियत को राह मिलती रहेगी। आप मस्जिद नबवी में दफन हैं। निष्कर्ष। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन एक आदर्श जीवन है। वे एक नेक इंसान, सच्चे पैगंबर और इंसानियत के रहनुमा थे। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो इस्लाम दिया वो अमन, इंसाफ और रहमत का दीन है। उनका संदेश सरल था, अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल हैं। अच्छे काम करो, इंसाफ करो और इंसानियत से पेश आओ।